दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आज हम देखते हैं अनुपात समानुपात पर आधारित ये सवाल, जो कि आय और व्यय से संबंधित है और यह एग्जाम में आता है। देखिए इसे कैसे करते हैं आसानी से। इस पे 2-3 सवाल बनते हैं और ये पहला टाइप है और हम 2 टाइप है इसमें और हम बता देंगे आपको। देखिए, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है। तो इसे देखिए करते कैसे हैं। देखिए राम है, यहाँ राम लिखिए, राम, और ये श्याम है, राम है और श्याम है। इनकी आय कितनी है? 3 और 2 है। ये राम की आय 3 है और श्याम की आय 2 है। तो यहाँ लिखिए 3 और ये हुआ 2। ये इनकी आय है, ये लोग इतना कमाते हैं। और करते क्या है, तथा उनके व्यय में 2 और 1 का अनुपात है। यानी 2 रुपये खर्च करता है राम और 1 रुपये श्याम खर्च करता है। तो ये व्यय हुआ, कितना है? 2 और 1। इतना आपको समझ में आया। यानी राम श्याम 3 रुपया राम कमाता है तो श्याम 2 रुपया कमाता है, जिसमें से राम 2 रुपये खर्च करता है तो श्याम 1 रुपये खर्च करता है। यही दिया है इसमें कि आय उनका है 3 और 2 के अनुपात में, व्यय है 2 और 1 के अनुपात में। तो इसे हल कैसे करते हैं, देखिए इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं और यह अंतर भी समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो उसको हम समान बनाते हैं। देखिए इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, और यहाँ भी देखिए घटा रहे हैं तो यहाँ भी 1 आ रहा है। यानी ये संतुष्ट कर रहा है इसको। तो देखिए 3 रुपये में से 2 रुपये घटा रहा है तो 1 रुपये आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है। लेकिन सवाल में दिया है यहाँ पे कि प्रत्येक 4,000 रुपये बचाते हैं। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो यहाँ पे तो प्रत्येक 1-1 रुपये बचा रहा है, लेकिन यहाँ दिया है 4,000 रुपये। तो अब यहाँ 4,000 इसे लिख लेंगे। अब देखिए करते क्या है कि देखेंगे ना कि ये जो 4,000 है, 1 से कई गुना ज़्यादा है तो 1 का 4,000 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 का 4,000 में भाग देंगे तो 4,000 ही आएगा, 4,000 ही आएगा। यानी 4,000 गुना ज़्यादा है। तो इसमें पूछ रहा है कि राम की आय कितनी है। तो राम की आय कितनी है? 3 है। तो 4,000 में 3 का गुणा कर देंगे, 4,000 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। 4 3 12 और ये 3 जीरो उतार देंगे। देखिए इतने रुपए राम की आय है। आइए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, उसी प्रकार का है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। देखिए ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो देखिए करते हैं इसे कैसे। आपने जैसे पहले सवाल में किया था वैसे इसको भी करना है। देखिए ए और बी है, तो यहाँ रहा ये ए है और ये बी है। इनका जो है आय कितना है, देखिए एक 9 रुपये कमाता है, एक 7 रुपये कमाता है। तो इसे लिख लीजिए 9 है, ये 7 है। ये क्या है? आपका आय है, ये इनका आय है। अब देखिए व्यय जो है इनका, व्यय कितना कर रहे हैं, देखिए 4 रुपया एक कर रहा है और एक 3 रुपया कर रहा है। यानी ए जो है 4 रुपया और बी 3 रुपया। तो यहाँ पे आप लिखिए इसे 4 और ये 3। इतना आपको तो समझ में आया। अब देखिए इसे करते हैं कि इन दोनों का अंतर देखते हैं कि बराबर आना चाहिए। देखिए इनका अंतर कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। इसको आप घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। देखिए यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पे घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। 9 में से 4 घटाएंगे आप, 5 आ रहा है। यानी ऐसे तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ अगर 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, अगर यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो करते क्या, इन अब
इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर देखिए, इसका 1 है और इसका देखिए अंतर कितना है, 2 है। देख रहे हैं, इन दोनों का अंतर 2 है और इनका 1 है। तो करते क्या है, 1 का इन दोनों में गुणा कर देते हैं और 2 का नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए नया आय बन जाएगा। देखिए 1 का गुणा करिए 9 में, 9 1 कम 9, ये देखिए नया बन रहा है। इसका इसमें कर दीजिए 7 में, 7 हो जाएगा, 9:7 हो गया। अब देखिए 2 का करना है 4 में, 2 का जब 4 में करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 का करना है 3 में, तो 3 6 हो जाएगा। देखिए अब इनका जो है ये नया आय हो गया है, ये है और ये बी है। अब इससे आपका कोई मतलब नहीं रहा। अब देखिए इसका अंतर कीजिए। अब देखिए सेम अंतर आएगा, 7 में से 6 घटा 1 आया और 9 में से 8 घटा कितना आया, 1 आया। देखिए बराबर हो गया ना, यहाँ भी बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर हो गया। तो अब देखिए सवाल में दिया क्या है, देखिए ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, तो देखिए ये लोग बचा कितने रहे हैं, 1 रुपये ये भी बचा रहा है, 1 रुपये ये भी बचा रहा है, लेकिन सवाल में दिया 200 रुपये, तो इसमें से कोई एक उठा लेते हैं। तो 1 हो गया 1, यहाँ सवाल के हिसाब से 1 रुपया बचा रहा है, लेकिन सवाल में दिया है कि 200 रुपये बचा रहे हैं। देखिए 200 रुपये बचा रहे हैं। अब देखेंगे ना कि ये 200 इससे कितने गुना ज़्यादा है। देखिए 1 का 200 में भाग लगाते हैं, तो जब भाग लगाएंगे तो ये सेम टू सेम 200 ही आएगा। अब देखिए जो पूछ रहा है आपको यहीं पे आंसर दे देना है। देखिए कह क्या रहा है, उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो पहले आप उनका आय निकाल लीजिए। तो ए 9 है, बी 7 है, तो 9 का 200 में गुणा करेंगे, फिर 7 का 200 में गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 9 है, ये आपका 9 गुणे 200 का इसमें गुणा करिए, ये हो जाएगा ए का आय कितना, 9 दूनी के 18, यानी 1800। 1800 ए की आय हो गई। अब देखिए बी की आय कितनी हो जाएगी, बी का 7 दिया है, 7 गुणे 200, 7 दूनी के 14, यानी ये 1400 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देना है, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 1800 और 1400 को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 1800 हो गया और प्लस 1400, इसको आप जोड़ दीजिए, 0 0 दोबारा के 2, यानी आपका जो है इन दोनों का योग 3200 रुपये है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आई होगी। आइए हम नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, एक सवाल और। आइए नेक्स्ट सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं। ये देखिए देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन है थोड़ा सा है ये सवाल। देखिए एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी है। तो ये दिया क्या है कि कोई एक परिवार है, जो उनकी आय है वो 10 रुपये कमाता है, तो व्यय जो है 7 रुपये खर्च करता है, ठीक है। और यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये है, यहाँ पे देखिए दिया है कि वो 7 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ सवाल में दिया है 10,500 रुपये है। तो इसी में आपको तुलना करके इसको निकालना है। देखिए आय हो गया और ये व्यय हो गया। आय कितना है, 10 है, व्यय कितना है, 7 है। लेकिन देखिए इसमें सवाल में दिया गया है कि उस परिवार का व्यय जो है 10,500 रुपये है। तो यहाँ पे 7 रुपया दिया है, लेकिन सवाल में दिया है 10,500। तो आप इसका तुलना करेंगे, यानी 7 से यहाँ पे आपका सवाल में दिया है 7 और यहाँ पे दिया है 10,500, 10,500। तो अब देखेंगे कि ये 10,500 7 से कितने गुना ज़्यादा है। जितने गुना ज़्यादा रहता है, आय भी उतने गुना ज़्यादा रहता है और व्यय भी उतने गुने ज़्यादा रहता है और बचत भी उतने गुने ज़्यादा रहता है। देखिए अब इसका इसमें भाग लगाइए, 7 का जब इसमें भाग लगाएंगे, देखिए
7 एकम 7, बचा 3, ये 5 हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो गया, ये 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी जो 10,500 है वो 7 से 1500 गुना ज़्यादा है। तो देखिए उनका जो आय है वो भी 1500 गुना ज़्यादा हो जाएगा, और जो व्यय है वो भी उनका 1500 गुना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है हो तो उसकी बचत कितनी है, तो बचत पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसका बचत निकालिए कैसे। 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 10 में से 7 घटा दीजिए, 3 आ गया। अब वही 3 है तो ये 1500 का उसमें गुणा कर दीजिए, आपका बचत पता चल जाएगा। 15 तियाँ 45, 15 का गुणा करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। यही आपसे पूछ रहा था, एकदम सिंपल। इसमें करना क्या है, आय 10 दिया है, व्यय 7 दिया है, लेकिन यहाँ सवाल में 10,500 दिया है तो इसका आपको तुलना कर देना है इससे। ये कै गुना ज़्यादा है, 10,500 7 से कै गुना ज़्यादा है, 1500 गुना ज़्यादा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि उसकी बचत कितनी है। जब कमा रहा है 10 रुपया, खर्चा कर रहा है 7 रुपया, बच रहा है कितना, 3 रुपया। जब इसको घटाएंगे तो 3 रुपया आएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ 3 रुपया आएगा। तो वही 3 रुपया आया है, तो 1500 का 3 में गुणा कर देंगे तो आपको 4500 रुपया हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर चौथे को देखिए। देखिए कैसे है ये, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। पहले वाले सवाल में क्या था कि उनकी जो भी आय थी और व्यय था, व्यय करने के बाद जो भी उनकी बचत होती थी वो दोनों की सेम होती थी। लेकिन इसमें अलग अलग है, एक का 1300 बचा रहा है, एक 900 बचा रहा है। तो देखिए इसे करते कैसे हैं, जैसे उनकी आय कितनी है, 5:3 है, तो आप इसे लिखिए ऐसे, 5x बट्टा में 3x, 3x। अब देखिए, और वे जो है क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं। तो अगर हम इन्हें घटा देंगे उनकी इनकम में से, उनकी आय में से, जैसे ये 1300 है और ये 900 है, जैसे 5x में से 1300 घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने रुपए व्यय कर रहे हैं। तो उनका व्यय का अनुपात दिया है 9:5, तो यहाँ लिखेंगे 9:5। इतना आपको समझ में आया। देखिए उनकी इनकम जो है, मतलब उनका जो आय है 5 और 3 के अनुपात में है, तो इसे आप बटे में लिख लेंगे, 5x बटा में 3x करके। और जो वो बचाते हैं, एक 1300 बचाता है, एक 900 बचाता है, तो आप उनके आय में से 1300 और 900 घटा देंगे तो उनकी व्यय का पता चल जाएगा। अब देखिए इसे करते कैसे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ये कब ऐसे नियम इसका लागू करेंगे, जब ये डिफरेंट दिया होगा तब ऐसे लगाएंगे, और नहीं दिया होगा तो उसे अनुपात पे लगा लेंगे। देखिए अब इसका गुणा करिए तिर्यक, 5 पच्चे 25, 25x हो गया, माइनस फिर 5 का देखिए इसमें गुणा करिए 13 में, 13 पच्चे 65, डबल जीरो बढ़ा देंगे। अब उसके बाद देखिए बराबर, अब देखिए 9 का इसमें गुणा करिए, 9 तिरिके 27 x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, फिर 9 का गुणा 9 में करेंगे, 99 81 हुआ, और ये डबल जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए जो x वाले पद हैं उन्हें एक और कर लेंगे, और जो अंक है उसे एक और कर लेंगे। देखिए ये 25 है, 25x इधर हुआ, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस रहता है इधर माइनस हो जाता है, 27x हो जाएगा, बराबर ये -81 है, ये है इधर, और ये जो है माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6500। अब देखिए, अब इन्हें घटा लीजिए, 27 में से 25 घटा कितना आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, बराबर। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, इसको घटा लीजिए। 8100 में से 6500 घटाना है आपको, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। फिर जीरो से जीरो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा।
अब देखिए इसके पास बचा कितना, 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1 हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस में से घटा रहे थे, देखिए माइनस माइनस से काट दीजिए। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 8 16, 8 बार में गया यानी 800। x का मान जो आपका 800 आया है। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय कैसे ज्ञात करेंगे, ये 800 का 5 में गुणा कर देंगे। तो देखिए ये रहा 5 गुणे x के जगह 800 रखेंगे, 8 पंजे 40 यानी 4000 इसका हुआ। अब देखिए 3x है तो 8 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 गुणे 8, 8 त्रिके 24, 2400 ये हुआ। यानी एक व्यक्ति का आय 4000 और दूसरे व्यक्ति की आय 2400 रुपये है।